नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि घबराहट का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या एंजाइटी के वजह से उन्हें कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है? क्या एंजाइटी की वजह से उन्हें कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है? तो आज इसी विषय को हम बड़े सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब भी किसी इंसान के एंजाइटी का स्तर बढ़ता है तो दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। पहला तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और दूसरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे ही एंजाइटी का स्तर बढ़ना चालू होता है तो हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, हाथ पाँव में कंपन होने लग जाता है, मसल्स पेन होने लग जाते हैं, अचानक शरीर में एकदम से थकावट महसूस होने लग जाती है, कंसंट्रेशन बनाए रख पाने में कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, बहुत सारे लोगों को छाती के ऊपर चुभन महसूस होने लग जाती है। तो यह सब कुछ एंजाइटी के शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं, यानी कि जब भी एंजाइटी का स्तर बढ़ेगा तो इस तरीके के फिजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं। और इन्हीं फिजिकल सिम्टम से एक इंसान बहुत अधिक डरता है, घबराता है, और जब भी एंजाइटी के बढ़ने के चलते शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स आना चालू होते हैं, व्यक्ति के मन में भविष्य को लेकर के बहुत अधिक चिंताएं उठने लग जाती हैं और उसे तरह तरह की शारीरिक बीमारियों का डर सताने लग जाता है। जैसे कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं उसे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, या फिर शरीर की और कोई गंभीर समस्या उसके साथ ना हो जाए। तो यह बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों कि एंजाइटी जब भी बढ़ेगी तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट उसके बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एंजाइटी को कम करने के ऊपर काम करें। दूसरे इम्पैक्ट की मैंने बात कही, लॉन्ग टर्म एंजाइटी इम्पैक्ट, यानी कि जब किसी इंसान को बहुत लंबे समय से एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी में कई वर्ष बीत चुके हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है कि उसे बीपी की समस्या हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अधिक कमज़ोर रहने लग जाए, उसे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पेन होने लग जाए, या फिर उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लोगों को हाई लेवल ऑफ एंजाइटी के वजह से डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं, उसकी भी समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा ही हार्ट रिलेटेड डिसीज़ और डायबिटीज़ को लाइफ स्टाइल डिसीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि जो भी इंसान इस तरीके की बीमारियों से सफ़र करता है, इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में आवश्यकता से अधिक तनाव है जिसे वह मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब मेरी इन सारी बातों को सुन करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कि मैंने कह दिया कि एंजाइटी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यू हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, या फिर और कोई दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप एंजाइटी का सामना कर रहे हैं और उसके चलते आपको शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, तो यह इस बात का इंडिकेशन है कि आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने हैं। आखिर आप बताएं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ परिवर्तित करना है? उसका इंडिकेशन शरीर ही आपको देगा। जैसे कि आप गर्मी में बैठे हुए हो और आपका शरीर रिस्पॉन्स ही नहीं करे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है। अगर आप ठंड में हो और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ठंड में हो। तो बॉडी का रिस्पॉन्स आपको सतर्क करता है और यह बताता है कि आपको अपनी विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि माइंड और बॉडी आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। अगर मन में कोई समस्या हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, और अगर बॉडी में कोई समस्या हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आपके मन के ऊपर पड़ता है। तो मन खुद से नहीं बोलने वाला है,
मन शरीर के माध्यम से बोलता है। यानी कि जब आपकी विचार प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी चल रही होती है, आपके जीवन में बहुत अधिक तनाव होता है, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होती है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद बताने लग जाती है कि अब आपको संभलने की आवश्यकता है। तो यह कोई निगेटिव साइन नहीं है, यह पूरी तरीके से पॉजिटिव साइन है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि यह पूरी तरीके से पॉजिटिव साइन है। वक्त आ गया है बदलाव का। आपको जरूरी है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस में बदलाव लाना चालू करें, स्ट्रेस को ठीक ढंग से मैनेज करना चालू करें, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना चालू करें, ताकि जो फिजिकल हेल्थ एंजाइटी के वजह से खराब हो रही है वह आपके प्रयासों से ठीक करी जा सके। तो आशा करता हूं आपको बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट हुआ होगा कि आज से आपको तैयारी कर लेनी है अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।